आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो अभी कंटिन्यू है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं और उस तरह के आने की जो संभावनाएं हैं, हम वैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ कंटिन्यू सीरीज रखी हैं जिन्होंने अच्छा व्यू आया है लोगों ने। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंटिन्यू हैं और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं या फिर रिपीटेड मोड पे भी आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं या जिनकी अच्छी ट्रिक्स बतानी होती है, वो मैं अपने चैनल में यहाँ पे कंटिन्यू रोज़ अपलोड करता हूँ। तो मुझे अच्छे रिव्यू दिख रहे हैं और लड़कों को भी काफ़ी हेल्प हो रही है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें ये भी पता चला है कि मेंसुरेशंस के क्वेश्चन ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कुछ करा रहे हैं, जैसे कि इसको आप बिना देखे करिए। तो इस क्वेश्चन को आप करिए, उसके बाद आप इसका आंसर बताइए। मैं आपको बता दूं कि इसके जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो आप अपना आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल देखो। इसके कैसे तरीके हैं, जैसे मैंने कहा ये एक मैदान है। ठीक है, इस मैदान के चारों ओर 4 मीटर का एक रास्ता है। तो इसके दो तरीके हैं। जो पहले वाला का लेंथ थी वो कितनी थी, 80, और पहले वाले की ब्रेथ कितनी थी, 50। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पहले पूरे रेक्टेंगल का, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया इसमें माइनस कर दोगे, तो सड़क का एरिया आ जाएगा। ये सबको बेसिक पता है कि L × B। ठीक है, जो भी ग्रुप डी का एग्जाम दे जाओ तब बेसिक तो पता है, लेकिन हमें वहाँ पे बेसिक नहीं लगाना है। हमें एग्जाम में टाइम नहीं लेना है, और इसका हम शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ जाना है। जैसे मैंने कहा, इसका फार्मूला है 2x L + B -2x, -2x नहीं, +2x। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x है बाहर, यहाँ पे भी +2x है अंदर, L + B कर देना है। ठीक है, अब इसको फार्मूले में रखना है, सीधे आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड दो तीन प्रश्न और बनते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसी फार्मूले से बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है, वैल्यू 2x था यहाँ पे, या फार्मूला कितना था, 2x L + B प्लस का 2x। तो यहाँ पे वैल्यू रखो। x की वैल्यू यहाँ पे 4, l की वैल्यू पता है, b की भी पता है, तो रखते जाओ। चार यहाँ पे 4 दूनी 8, L + B कितना होगा, 80 + 50 130, और प्लस 8, यहाँ पे हो गया 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 138। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1104। ये आपका क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है, और आपको भी इसी तरह करना है। देखो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, जब भी बाहर से रास्ता बने। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, जब भी बाहर से रास्ता बने, जब भी बाहर से रास्ता बने, तो इसका फार्मूला है 2x L + B + 2x। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूरा विस्तृत बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा मैथ बाय वीर शेडेड एरिया रीजन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के और बताते हूँ कि एक तो फार्मूला ये हो गया, और ध्यान देना एक और बनता है कि जब अंदर से बन रहा हो। क्या बन रहा हो, अंदर से। जब रोड अंदर से बन रही हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे करना है 2x L + B, और यहाँ पे -2x कर देना बस। यहाँ पे +2x था बाहर से, वहाँ पे अंदर की ओर -2x आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 10 मीटर 20 मीटर, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये ग्रुप डी में बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। इसका फार्मूला अगर याद है तो सीधे आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है 1/2 A + B, यहाँ पे A है और B है, वो साइड है, और मल्टीप्लाई H हाइट। तो साइड आपको दिए हैं दो ठो। यहाँ पर A + B कितना है, A है आपका ये, एक सेकंड, ये है 20 मीटर और 10 मीटर, ये A + B है, और हाइट कितनी है, 8 मीटर। इसी में वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 A + B कितना है, 20 10 30, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, 8। तो 2 से काटोगे 4 बार में, 4 3 जा 12, 120 इसका आंसर है। ठीक है, तो बस इतना ही था। मेंसुरेशंस क्या है, क्या अगर आपको फार्मूले याद हैं तो फार्मूले से याद क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप क्या करो, आप सबसे पहली बात, आप स्फीयर के सारे फार्मूले, और कोन के, और आपका सिलेंडर,
और बाकी 2D के पूरे, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके क्वेश्चन बस इसी से फार्मूले बार याद कर लो, आ जाएंगे। जैसे इसके वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और कोन के, सिलेंडर के, और यहाँ पे 2D के सारे क्वेश्चन या और यहाँ पे 2D के सारे फार्मूले, मेंसुरेशन फार्मूले से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी बताया, इसका फार्मूला भी याद हो गया होगा आपको। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर, तो बाहर की ओर 10 मीटर चौड़ी सड़क है। इसको ऐसा करो, यहाँ पे बाहर ना करो, इसका बाहर का भी एक आंसर बताओ और इसको अंदर का भी बता दो, ठीक है। दोनों सेम है, क्वेश्चन यही है, बस एक बाहर से होगा एक अंदर से होगा, ठीक है।